अर्चना तिवारी केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। काठमांडू घूमने गई थी अर्चना तिवारी। इंदौर का रहने वाला युवक अर्चना के साथ था। अर्चना ने ही लापता होने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। परिजन के पास फोन लगाने पर पुलिस को लोकेशन मिली और उसके बाद जीआरपी पुलिस पहुंची है और आज मामले का खुलासा किया जाएगा। तो पूरा ही मामला पलट गया है। जिस अर्चना तिवारी को लेकर यह कहा जा रहा था कि अर्चना तिवारी के साथ कुछ गलत हो गया है, वो गायब हो गई है, दरअसल अर्चना तिवारी ने खुद ने ही अपने गायब होने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। और आप देखिए कि 12 दिन बाद जब अर्चना तिवारी खुद ही सामने आई है तब ही पता चल पाया है कि आखिर वो कहां है। यानी कि इतनी ज्यादा उसने अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार की थी कि कोई भी पता नहीं लगा पाया। हालांकि लगातार तलाश की जा रही थी पुलिस की तरफ से भी, परिजनों की तरफ से भी, लेकिन अब अर्चना तिवारी केस में यह खुलासा हुआ है कि अर्चना तिवारी अपने इंदौर के रहने वाले एक दोस्त के साथ काठमांडू घूमने गई थी। वहीं कटनी में अर्चना के मिलने के बाद परिजनों में खुशी है। लापता अर्चना तिवारी अब सकुशल बरामद कर ली गई है। नेपाल बॉर्डर के पास से अर्चना तिवारी मिली है। पुलिस अर्चना को भोपाल ला रही है, वहीं पर पूछताछ होगी। और खबर यह भी आ रही है, अपडेट यह भी है कि भोपाल पहुंच गई है पुलिस की टीम अर्चना तिवारी को लेकर। पड़ोसियों ने भगवान से सलामती की प्रार्थना की थी। अर्चना तिवारी को लेकर पड़ोसी भी काफी चिंतित थे। अर्चना के नाम से हुआ था महामृत्युंजय जाप। पंडित पुष्पेंद्र द्विवेदी ने भी विशेष पूजा की थी। भोलेनाथ की कृपा से सकुशल लौटेगी अर्चना। मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, माहौल काफी भावुक भी हो गया। सोशल मीडिया पर भी अर्चना की वापसी पर राहत देखने को मिल रही है। काफी चिंतित थे विगत इतने दिनों से, 13-14 दिनों से। अब सकुशल मिल गई तो प्रभु की कृपा से बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब ईश्वर से प्रार्थना कि जल्द से जल्द वो अपने घर लौट आए। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी थी। अब ऐसा क्या हुआ है, अब वो तो उनके घर आने के बाद ही पता चल सकता है। भगवान का प्रभाव तो रहता है, कहते भगवान का महामृत्युंजय के जाप में। कितने दिन तक आपने किया था? 3 दिन हुआ। 3 दिन किए। और आपने उस वक्त भी गारंटी दी थी कि गारंटी आदमी देता, भगवान का माने वो करता है कि भाई विश्वास करना चाहिए, इसमें काम होगा। 7 अगस्त से लापता अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से मिल गई है। अब यहाँ पर उनके जो आस पड़ोस में रहने वाले भी काफ़ी खुश हैं। उनके साथ जितने भी आस पड़ोस हैं वो भी खुश हैं। ये हमारे साथ एक माता जी हैं, उनके पड़ोसी हैं, दीवार से दीवार लगी हुई है। इनसे पूछते हैं कि अर्चना इतने दिन से गुम गई थी तो आप लोग को कैसा लग रहा था, क्या चिंताएं थी? अच्छी रही। वो इतने दिन नहीं रही तो थोड़ा चिंता लगा रहा, कहाँ चली गई, कोई घटना तो नहीं घट गया उसके साथ। ये तो चिंता नहीं, मिल गई तो बहुत खुशी की बात है। कल पता चला कि मोबाइल में हम लोग देखे कि मिल गई है। तो अर्चना यहीं पे आपके पड़ोस में एक घर से दूसरा घर लगा, तो आपसे मिलती थी बचपन से, आप जानती? हाँ, हमारे घर आना जाना सब होता था। अब मिल गई है, सकुशल है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। क्या आपको बोलती थी, आपसे बातचीत होती थी? हाँ, मेरे को दादी बोलती थी, बातचीत दादी बोलती। तो ये पड़ोसी हैं उनके, इनसे अर्चना दादी दादी कह के मिलती थी बचपन में। इन्होंने उसका पूरा बचपना देखा है। ये भी चिंतित थी, अब मिल गई है तो ये भी काफी खुश है। कटनी से जी मीडिया के लिए नितिन चावड़े। और अब आपको अर्चना तिवारी की पूरी कहानी बताते हैं। कटनी की रहने वाली है अर्चना तिवारी। इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी और रक्षाबंधन पर 7 अगस्त को कटनी लौटते वक्त वो लापता हो गई। आखिरी लोकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन मिली। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जीआरपी ने मोबाइल लोकेशन से खोज शुरू की तो अर्चना का टिकट सिपाही राम तोमर ने बुक किया। ये बात जांच में सामने आई। टिकट बुकिंग से ही पूरा मामला संदिग्ध हो गया। सिपाही राम तोमर को हिरासत में लिया गया। 12 दिन बाद अर्चना लखीमपुर खीरी से बरामद कर ली गई है। पलिया कलान स्थित नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद हुई है। नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना तिवारी मिली है। जीआरपी टीम अर्चना को अब भोपाल ला रही है। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी और अर्चना तिवारी के बयान दर्ज किए जाएंगे। हमारे सहयोगी दीपक भोपाल से जुड़ गए हैं और नितिन हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं। नितिन, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आस पड़ोस के लोग खुश हैं, उनके रिएक्शंस आप जानिएगा कि अच्छी बात है, 12 दिन बाद ही सही, लेकिन अर्चना तिवारी पूरी तरह से सकुशल है। पुलिस के द्वारा ही पता चला बाद में। तो
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अर्चना तिवारी के भाई अर्पण तिवारी घर से निकले हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। हमारे साथ उनके मौजूद हैं उनके भाई अर्पण तिवारी। अर्पण, आपकी बहन मिल चुकी है, अब सूचना मिली है, आपको कैसा लग रहा है? मिली है और हमको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि पुलिस बहुत ज्यादा कामयाबी से, बहुत ज्यादा मेहनत से और कामयाब भी हो गई और मीडिया ने हमारा बहुत ज्यादा सहयोग किया है। मेरा हर वीडियो के माध्यम से एक ही चीज का कहना है कि प्लीज अगर हम किसी चीज का सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, तो उसको गलत ना समझा जाए। अभी तक आप लोग मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे थे, परिवार वाले? क्या भोपाल गए हैं लेने? मीडिया के सामने हर दिन प्रतिदिन हमने इंटरव्यू दिया है, 10-10 इंटरव्यू दिए हैं हमने मीडिया को, और पुलिस को भी लगातार हम पूछते रहे हैं, जांचते रहे हैं कि क्या खबर मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। पूछिए, अर्चना से बात हुई है इनकी, कहाँ थी वो 12 दिन तक, कुछ बताया उन्होंने? कि चीजों को सही अभी कि आपकी बहन से बात हुई है अभी आपकी? जी बिल्कुल नहीं। हम पुलिस से कोई बातचीत हुई है? ठीक है जितिन, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। दीपक, भोपाल पहुंच गई है क्या अर्चना तिवारी? पुलिस लेकर पहुंच गई, पहले अपडेट दीजिएगा। जी बता दें कि हाँ, अर्चना तिवारी को पुलिस भोपाल लेकर पहुंच चुकी है और लगातार अब इस पूरे मामले में पुलिस कुछ देर में खुलासा भी करेगी। अब अर्चना के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा। और बता दें कि 1 बजे का पुलिस ने समय निर्धारित कर दिया है। पर एक और बात निकल के सामने आई है, जिस दिन 7 अगस्त को अर्चना जब चलती है वहाँ से इंदौर से, तो पिपरिया तक आती है और फिर पिपरिया के बाद वापस वो अपना वहीं पूरा सामान छोड़कर इंदौर चली जाती है। वो कुछ समय इंदौर में भी रहती है और उसके बाद फिर वहाँ से वह नेपाल के लिए अपने सहयोगी के साथ घूमने के लिए काठमांडू चली जाती है। जो अभी तक बात निकल के सामने आ रही है, जब वो काठमांडू से रिटर्न होती है, तो जब वह नेपाल के बॉर्डर पर होती है, वहाँ पर पहुँचने के बाद वह अपने परिवार को फ़ोन लगाकर इसकी सूचना देती है कि वह यहाँ पहुँच गई है, वो सेफ है, सलामत है। उसके बाद तुरंत परिवार पुलिस को सूचना देता है और पुलिस मौके पर पहुँचकर उसे बरामद करके भोपाल ले आई है। और जल्द ही इस पूरे मामले में पुलिस ने समय निर्धारित जो किया है 1 बजे का, इस पूरे मामले में आगे खुलासा करेगी। उसके बाद और भी इस पूरे मामले के तथ्य और सत्य ठीक है दीपक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर अर्चना तिवारी केस में, ये बड़ा अपडेट है कि अर्चना को लेकर भोपाल पहुंच गई है जीआरपी। भोपाल में जीआरपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और जीआरपी दोपहर 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो अर्चना तिवारी केस में यह बड़ा अपडेट, अर्चना को लेकर भोपाल पहुंची है जीआरपी। भोपाल में जीआरपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और पूरी डिटेल पुलिस देश के सामने रखेगी, क्योंकि जगह जगह अर्चना तिवारी को लेकर पूजा अर्चना भी चल रही थी। प्रार्थना कर रहे थे लोग कि अर्चना तिवारी पूरी तरह से सुरक्षित है। अर्चना तिवारी पूरी तरह से सुरक्षित है। भोपाल उसको लाया गया है उसके एक साथी के साथ। अब इससे पूछताछ चल रही है और उसके बाद 1 बजे के आसपास पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी साझा की जाएगी कि आखिर अर्चना तिवारी 12 दिन तक कहां थी, किस हाल में थी, किसके साथ